नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अनकॉन्शस यानी बेहोश। ये बेहोश होने का कारण क्या है और बेहोश होने से क्या होता है, बेहोश कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बेहोश होना या अचेत होना ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए होश खो देता है। बेहोश में क्या होता है, जब वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शस हो जाता है, तो उसमें उसका होश नहीं रहता है, वो होश को खो देता है और आसपास की बातों का जवाब नहीं दे पाता। जब आप कुछ बोलेंगे तो वो कुछ आपको जवाब नहीं देंगे, होश उसका चला गया है। यह हल्की समस्या भी हो सकती है और किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी। बेहोश होना, ये कभी कभी बेहोश हो जाता है, वो ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या है ना, हमेशा जब बेहोश होते रहता है तो उसमें कुछ कारण है, कोई बड़ा बीमारी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार होता है, बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप बात करेंगे बेहोश क्यों होता है, आखिरकार में व्यक्ति बेहोश क्यों होता है, इसके बारे में जानते। देखिए, बेहोशी में व्यक्ति का दिमाग कुछ समय के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन या रक्त नहीं पाता। देखिए, जब व्यक्ति का दिमाग कुछ समय के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और खून ठीक ठाक से ब्रेन में नहीं पहुंचता है, माथा में नहीं पहुंचता है, तब जाकर के व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्लियर है। चलिए, या शरीर की कोई अन्य गड़बड़ी हो सकती है, वो एक हो गया। दूसरा, वो अगर ठीक है तो और कोई दूसरा दिक्कत हो सकता है, उसके कारण से भी बेहोश हो जाता है। तब व्यक्ति गिर सकता है, जवाब देना बंद कर देता है, तब वो गिर जाएगा और कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा। या कुछ समय तक होश में नहीं रहता, या तो क्या होता है ना, बेहोश हो जाता है, कुछ समय तक होश में नहीं रहता, फिर बाद में होश हो जाता है। दो आम स्थिति होते हैं इसमें। क्या होते हैं? दो सरल स्थिति है। देखिए, चक्कर आना पहला, लगता है कि व्यक्ति गिर जाएगा लेकिन वह होश में रहता है। चक्कर जब आता है तो उसको लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन वो होश में रहता है, होश नहीं जाता उसका। दूसरा, बेहोश होना। बेहोश में क्या होता है, व्यक्ति वास्तव में होश खो देता है। जब बेहोश हो जाता है, पूरी तरह से उसका होश चला जाता है। क्लियर है। चलिए, हाँ, अब बात करेंगे बेहोश होने के कारण क्या है, व्यक्ति बेहोश क्यों होता है। देखिए, अचानक ब्लड प्रेशर कम होना। मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक कम हो जाता है। कोई भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो वो बेहोश होने का कारण है। शरीर में पानी या नमक की कमी, शरीर में पानी और नमक की कमी कभी कभी हो जाता है, उसके कारण से भी बेहोश हो सकता है। लो ब्लड शुगर, कभी कभी ब्लड शुगर लो भी हो जाने से आदमी बेहोश हो सकता है। अधिक गर्मी जहाँ पे पड़ती है, आप ठीक से वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो उसका ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुँच रहा है, तो उस कारण से भी बेहोश हो जाता है। भावनात्मक कारण, कोई डर है, कोई चिंता हो रहा है उसको, किसी कारण से डर है, तो उस कारण से भी इंसान बेहोश हो जाता है। हृदय से जुड़ी समस्या है। देखिए, उनका हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज वगैरह है, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहता है, या छाती में दर्द कर रहा है, ये सब कारण से भी बेहोश हो सकता है। दिमाग से जुड़ी समस्या है, उसका ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रोक हो गया हो, हेमरेज हो गया हो, या कुछ इस तरह मिर्गी वगैरह हो गया हो, तो इस कारण से भी बेहोश होता है। दवाइयों का असर, कुछ ऐसे दवा है उसको खाने से बेहोश हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट है। एनीमिया, जब ज़्यादा शरीर में खून कम हो जाता है, तो जब खून कम हो जाएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, उस कारण से भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान भी कभी कभी बेहोश हो जाता है। क्लियर है। चलिए, ये 10 कारण है बेहोश होने के। देखिए, आप बात करेंगे होने के पहले लक्षण क्या है। बेहोश होने के पहले क्या लक्षण होता है, जब व्यक्ति बेहोश होता है उसके पहले उसको कैसा लगता है। देखिए, चक्कर आना, उसको चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छाना, आंख उसका धुंधला लगेगा, अच्छा दिखेगा नहीं,
अंधेरा अंधेरा लगेगा, धुंधला दिखना, धुंधला दिखाई देगा उसको, कानों में आवाज़ आएगा, कानों में कुछ आवाज़ आता है, बहुत पसीना आना, बहुत जोर पसीना आएगा उसको, और अचानक कमजोरी, उसको बाद में तुरंत कमजोरी कमजोरी जैसा लगेगा, जी मिचलाना, शरीर ठंडा पड़ जाना, उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा, चेहरा पीला होना, चेहरा पूरा उसका पीला पड़ जाएगा। ये होते हैं बेहोश होने के पहले का लक्षण। जब व्यक्ति बेहोश होता है उसके पहले ये सब उसको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे बेहोश व्यक्ति के लक्षण। जब बेहोश हो जाता है तब उनका क्या लक्षण होता है वो जानते हैं। देखिए, आवाज़ देने पर जवाब न देना, जब आप उसको बुलाएंगे तो कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो समझिए ये पूरी तरह से बेहोश हो गया है। आंखें बंद होना या सुस्त होना, आंख भी उसका बंद हो जाता है और सुस्त हो जाएगा, पूरी तरह से सुस्त हो जाएगा, शरीर ढीला पड़ जाना, शरीर पूरा वो छोड़ देता है, हाथ को उठाइएगा तो हाथ गिर जाएगा, पैर को उठाइएगा पैर गिर जाएगा, इसलिए कुछ काम नहीं करता, गिर जाना, वो गिर जाएगा, बेहोश आदमी गिर जाएगा, उठा करके खड़ा भी कीजिएगा तो वो गिर जाएगा। सांस धीमी या सामान्य से अलग लगना, सांस उनका पूरा धीरे धीरे चलने लगेगा, सामान्य नहीं रहता है, कुछ अलग हो जाता है। नाड़ी कमजोर महसूस होना, आर्टरी और वेन जो है वो धीरे धीरे बीट करेगा, ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। क्लियर है? चलिए हाँ, अब बात करेंगे बेहोश व्यक्ति की जांच क्या है। जब बेहोश हो जाता है तो उसको किस प्रकार से क्या क्या जांच किया जाता है कि क्यों हुआ है, क्या कारण है, उसको जानने के लिए ये देखिए, सबसे पहले जब उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर कितना है, ये मशीन के द्वारा उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड शुगर चेक किया जाता है, ज़्यादा है या कम है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है उसको चेक किया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, कहीं ब्लड के कारण से तो बेहोश नहीं हो गया है, ईसीजी किया जाता है, हार्ट में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है उसके कारण से बेहोश हो सकता है, तो एक तो ईसीजी, ये ईसीजी का मशीन है, इसमें एक तो ईसीजी किया जाता है, हार्ट मॉनिटरिंग किया जाता है, हार्ट में उसका हार्ट बीट कैसा है ये सब देखने के लिए। न्यूरोलॉजिकल जाँच, न्यूरोलॉजिकल जांच, ये सब जब ठीक है तो कहीं माथा में उनका कहीं किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, कुछ नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है या स्ट्रोक है, हेमरेज है, क्या है नहीं है, वो चीज़ देखने के लिए न्यूरोलॉजिकल कुछ जांच होता है। जैसे बहुत तरह का जांच है, ईईजी एक तो होता है, फिर सीटी स्कैन वगैरह करके देखा जाता है कहीं हेमरेज स्ट्रोक तो नहीं है, खून की अन्य जांच किया जाता है, खून के बहुत तरह का जांच होता है, वो सब किया जाता है कि कहीं खून में कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब सारी टेस्ट किया जाता है बेहोश व्यक्ति को। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। चलिए क्लियर है? हाँ, अब बात करेंगे बेहोश व्यक्ति को तुरंत क्या करें। जब समझिए कि आपका घर में ही गिर गया अचानक, तो उसको तुरंत आपको क्या करना है। गाड़ी आने में तो समझिए 5-10 मिनट 15 मिनट तो लगेगा ही, तो उस वक्त आपको क्या करना है, देखिए, रिस्पॉन्स चेक, आप उनको बुलाइएगा तो वो आपको आवाज़ नहीं देगा, तो वो क्लियर हो गया। ब्रीदिंग चेक, आप उसका श्वास चेक करना है, श्वास कैसा ले रहा है, ज़्यादा ज़ोर से ले रहा है या नहीं ले रहा है, या गैस्पिंग कर रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो देखना। उससे साइड पोजीशन में लिटा है, उसको साइड करके करवट करके लिटाना है, क्योंकि जब उनका मुंह से कुछ सलाइवा वगैरह आएगा या उल्टी कर सकता है, उल्टी वगैरह आएगा तो वो उसके कारण से उसका सांस लेने में प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इसलिए उसको साइड पोजीशन में सुलाना है। सिर को थोड़ा पीछे रखें ताकि एयरवे खुली रहे। माथा जो है, माथा को इस तरह नहीं करना, माथा को इधर सीधा रखना है ताकि एयरवे जो ट्राकिया होता है वो क्लियर रहे, उसके ऊपर दबाव ना आए। कसे हुए कपड़े ढीले करें, बहुत कुछ टाइट कपड़ा अगर यदि पहना हो या डोरी से कुछ बांधा हो तो उसको लूज कर देना है, उसको टाइट नहीं रखना है। कुछ खिलाए पिलाए नहीं, अनकॉन्शस पेशेंट को, अनकॉन्शस व्यक्ति को जो बेहोश हो जाता है, बेहोश अवस्था में उसको मुंह में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जब वो बेहोश है तो वो अंदर नहीं कर पाएंगे। पानी भी आप दीजिएगा तो वो अंदर नहीं जा करके, वो अगर सांस नली में चला जाएगा तो फिर वो एस्पिरेट करेगा, फिर मुश्किल बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ मुंह में नहीं डालना है। चोट, ब्लीडिंग या फिट चेक करें, देखिए उनको देखना है कि कहीं किसी प्रकार का चोट लग गया है क्या, चोट लगने से ब्लीडिंग हो सकता है, कट जाने से ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसमें आप अच्छा
अच्छा सफ़ा कपड़ा डाल करके उसको चाप करके रखना है। और अगर सीजर हुआ, अगर यदि उसको मिर्गी की तरह हो रहा हो तो उसके आसपास से जो भी कुछ है उसको हटा देना है और उसको चाप करके नहीं रखना है, उसको छोड़ देना है और आसपास का कुछ अगर दी है तो उसको हटा देना है। मिर्गी में उस तरह होता है। चलिए, क्लियर है। अब बात करेंगे व्यक्ति का इलाज। बेहोश जो हो जाता है उसका इलाज क्या है। ये हॉस्पिटल का इलाज ट्रीटमेंट कारण डिपेंड करता है। जैसे ट्रीटमेंट कारण के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट को क्या हुआ है, किंतु इसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगाया जाएगा, आईवी फ्लूइड चलाया जाएगा। उसमें देखना पड़ेगा कि उसका ग्लूकोज ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से आईवी फ्लूइड को देना पड़ता है। ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा, उस हिसाब से आईवी फ्लूइड को देना पड़ता है। सीजर कंट्रोल मेडिसिन, अगर सीजर होकर के सीजर हुआ है तो वो सब टेस्ट वेस्ट करके सीजर निकला है तो उसका मेडिसिन चलेगा। स्ट्रोक या हार्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट, अगर दी स्ट्रोक हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा। हार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। पॉइजनिंग ट्रीटमेंट, अगर दी वो विष खा करके गया है, कोई जहर खाया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हेड इंजरी इवैल्यूएशन, अगर यदि माथा वो गिर जाने से माथा फट जाता है, माथा में चोट हो जाता है तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए।